साइकोलॉजी ऑफ मनी। दुनिया में जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब अगर आप कहते हैं ना कि सांस जरूरी है तो भी बात ठीक थी, लेकिन सांस के साथ साथ पैसे की भी जरूरत है। जाहिर सी बात है, ये एक तल्ख हकीकत है। इस मुआशरे में जीने के लिए ना मनी बैकबोन है। आज का जो टॉपिक है ना वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके लिए खुद को तैयार कैसे करना है। आपने कोई भी कंप्यूटर चलाना है, कोई भी चीज चलानी है, उसकी सबसे पहले क्या होगी? प्रोग्रामिंग। अगर किसी भी चीज की प्रोग्रामिंग ही ठीक नहीं होगी तो वो चीज नहीं चलेगी। पैसे से मुताल्लिक हमारे जहन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं पैसे के मामले में। और अब मैं ये टॉपिक इस वजह से लेके आया हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज खुद पे अप्लाई की है और वो उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। पहले मैंने ये पैसे से मुताल्लिक कोई बात इस वजह से नहीं की कि यार अगर मैंने की तो आप मुझसे सवाल करोगे कि आपके पास पैसा है क्या, आपने कमाया। अब मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है फ्रीडम। आप आजादी किस चीज को समझते हैं? पैसा हमें कहीं ना कहीं देखा जाए आजादी जरूर देता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है ना वो हमने देखनी है कि रिच वर्सेस वेल्दी। मतलब कि अगर एक बंदा अमीर है और एक बंदा दौलतमंद है, मतलब इन दोनों में फर्क क्या होगा? मैं ये बात बता दूं, ये दोनों चीजें अलग हैं। ये और ये वेल्दी और रिच होना दोनों अलग हैं। एक बंदा आपके पास है, गाड़ी लेके गया है, अच्छे वाली गाड़ी है। अगर किसी के पास अच्छा मोबाइल है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कुछ भी ऐसा है जिससे वो शो हो रहा है कि वो अमीर है, तो आप कहेंगे कि ही इज रिच, ये बंदा अमीर है। लेकिन आप उसको दौलतमंद नहीं कह सकते। अब आपका सवाल आया होगा कि क्यों नहीं कह सकते? हो सकता है उस बंदे ने वो गाड़ी लोन पे ली हो सकता है जिसके पास जो मोबाइल आपको नजर आ रहा हो उसने उधार के पैसों से लिया हो, और उसके जो पैसे हैं वो किस्तों में उसने मोबाइल लिया और किस्तों में उसकी जो कमाई है उसकी बहुत सारी रकम चली जाती हो। सो करंट इनकम रिच होता है, मतलब जिसके पास करंट इनकम जो नजर आ रही है ना वो रिच होना है। और कल को हो सकता है आपके पास करंट इनकम ना हो और वो बंदा फिर से जमीन पे आ जाए। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो वेल्दी पर्संस हैं, हो सकता है कि कोई बंदा खरबों का मालिक हो लेकिन वो शो ना करता हो। तो याद रखना है कि दौलत जो होती है वो छुपी हुई होती है। दौलतमंद अक्सर छुपे होते हैं लोग। नेक्स्ट चीज आती है लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क के अंदर ये आती है, हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, हमारे अंदर एक बात ये होती है कि डर होता है कि हमारा लक चलेगा या नहीं चलेगा। और फिर अगली चीज क्या आती है? हमें लगता है कि ये रिस्क है, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग जितने ज्यादा रिस्क लेते हैं वो लोग उतने ज्यादा अमीर होते हैं। दुनिया में आपको ऐसे बहुत से अमीर दौलतमंद लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारा पैसा खोया है, और आपको ऐसे बहुत से गरीब मिलेंगे जिन्होंने पैसा नहीं खोया होगा अपनी जिंदगी में, जिन्होंने रिस्क नहीं लिए। जो लोग किस्मत पे यकीन करते हैं ना वो लोग पीछे ही रहते हैं। जो इस चीज को डिफीट करती है, इस चीज को जो मात दे देती है ना, वो एक चीज है, वो है जिद। कि आपके अंदर किसी चीज को हासिल करने की, किसी चीज को पाने की कितनी जिद है। कोई आपको कितनी दफा गिराएगा, ये वक्त आपको कितनी दफा गिराएगा, कितनी दफा गिरा लेगा? ज्यादा से ज्यादा आप गिरेंगे, आप उठेंगे, आप फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। इतना गिर के उठो, इतना गिर के उठो कि गिराने वाला खुद थक जाए आपको गिराने पे। जिंदगी के अंदर ना जो काम करने को दिल करे उसको करो। ज्यादा क्या हो जाएगा? यही होगा ना, या तो मैं जमाने के लिए मिसाल बनूंगा या फिर एक सबक। आप रिस्क लेने वाले बने, कोई बात नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। और जब आप नाकाम होते हैं ना, जब भी आप नाकाम हो रहे हो तो एक बात याद रखनी है कि जब आप एक काम को करने में नाकाम हो रहे हो, हकीकत में आप उस काम को करने में नाकाम नहीं हो रहे। आप जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो तरीका नाकाम हो रहा है। आप ये बता सकते हैं दुनिया को कि ये हजारों तरीकों से काम हो सकता है, लेकिन जो ये तरीके से मैं नाकाम हुआ हूं, इस तरीके से ये काम नहीं हो सकता। थॉमस एडिसन को जब किसी ने कहा कि आप 9,999 दफा इस बल्ब को बनाने में नाकाम हुए, उसने कहा चुप, मैं नाकाम नहीं हुआ। मैंने 9,999 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जिनसे बल्ब बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट स्टेप आता है वोलेटिलिटी। हर चीज की एक कीमत होती है। अब क्या होता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि फौरन से वो चीज हमें मिल जाए, लेकिन जिस चीज की जितनी वैल्यू होती है ना, उस चीज की हमें उतनी कीमत चुकानी पड़ती है। आगे वाली चीज आती है कंपाउंडिंग। ये दो बड़े अहम हैं। एक बादशाह के पास एक फकीर आ गया। फकीर बादशाह से कहने लगा कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, मुझे कुछ दें। बादशाह ने कहा मांग, क्या मांगता है? फकीर ने कहा कि मुझे ये जो आप शतरंज खेल रहे हैं ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक मुट्ठी दाने रख के दें, हर बॉक्स पे उस मुट्ठी को डबल कर दिया जाए, एक मुट्ठी दाने दें। अब वो क्या कहता है कि आपने मुझे हर डब्बे पे एक मुट्ठी है, इसको डबल कर देना है। अब उसने क्या किया? ठीक है जी, उसने कहा इसको ले जाओ, जितना ये कहता है इसको दे दो। अब कुछ देर के बाद जो उसके काम करने वाले लोग थे, जो कुछ देर के बाद उसको फकीर को लेके आ गए बादशाह के पास। कंपाउंडिंग बता रहा हूँ आपको। बादशाह सलामत, जितनी फकीर या मुझसे दौलत मांग रहा है हमसे, जितनी ये अनाज मांग रहा है, उतना तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। सिर्फ शतरंज है, छोटी सी शतरंज है और 64 इसके खाने हैं। बात समझने की है। उसने क्या कहा था? हर डब्बे पे
डबल कर देना है। अब क्या होता है कि इस पे आने के बाद ऑटोमेटिकली 2 हो जाएंगी मुठियां, आगे 2 ज़रबे 2, 4 ज़रबे 4, 16 ज़रबे 16। ये समझ लो कि ये यहाँ तक आते आते ये इतना हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं होगा कि इतना ज्यादा हो गया, ये इतना ज्यादा हो गया। तो दैट्स दी कंपाउंडिंग। अपनी जिंदगी के अंदर थोड़े को थोड़ा ना समझो। अगर आज आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी सी भी चीज है, उसको इन्वेस्ट कर दो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट खुद पे लगाना है। अपने हुलिये पे इन्वेस्ट करें, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करें, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें। वो एक बड़ी मशहूर बात है ना कि जान है तो जहान है। अगर आपके पास अच्छा माइंड है, अच्छी बॉडी है, हेल्थ है, तो आपके पास हर चीज आ जाएगी। सेव करें, थोड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा सेव करें। एक गल्ला रख लें घर में। मैं यकीन करो आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ। रोज के 10 रुपए डाल दिया करें। 10 रुपए तो इजीली कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 10 रुपए इजीली। रोज के 10 रुपए डाल दिया करें। महीने का कितना बनता है? 3 को 12 से ज़रब दे, 3600 रुपया। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और साल के बाद एक बंदे के पास 3600 रुपया है। कुछ ना होने से होना बेहतर है। ये सिर्फ आप 1 साल देख रहे हैं, 2 साल देख रहे हैं, 3 साल, खैर इस चीज को बढ़ाते जाएं, आप सेव कर लें। उसके बाद गिव वाली जो मैंने चीज लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिव, देना। और देना कि अल्लाह के नाम पे। जितने भी वेल्दी पर्सन होंगे, जितने भी अमीर लोग होंगे, वो अल्लाह के नाम पे जरूर देते होंगे। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, वो किसी ना किसी तरीके से देते जरूर होंगे। आप ये बड़े बड़े जितने भी रिच और अमीर लोग आपको नजर आते हैं ना आज दौरे हाजिर के, कि इन्होंने ट्रस्ट बनाए होते हैं। कुरान पाक के अंदर आती है एक आयत है, मफहूम बता रहा हूँ। खूब है अगर आप अल्लाह के नाम पर दिखावा करके दो, लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि आप छुपा के दो। इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप देते हैं अल्लाह के नाम पे तो आपको इनकम रिटर्न जरूर आएगा। ये मेरी अपनी जाती तजर्बा है, जाती आजमाई हुई चीज है। जब आप अपनी इनकम में से देते हैं ना, तो आपके पास और आता है। वो इशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि कोई भी चीज हो अल्लाह के नाम पे देने से बढ़ती है। वो इज्जत है, वो मोहब्बत है, वो दौलत है। सबसे पहले थी रिच एंड वेल्दी, इन दोनों में फर्क होता है। कोशिश करें ये बनने की कोशिश करें। ये तकरीबन मुश्किल नहीं है। आप जो कमाते हैं वो उड़ाई जाएं, आप रिच लगने लग जाएंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए आपको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इन प्रोसेस से। तो लक एंड रिस्क है। लक आपका हर जगह पे नहीं चलेगा, वहाँ की काफी जगहों पे आपकी जिद भी चलेगी। और रिस्क तो हर काम में ही होता है। जिस काम में रिस्क नहीं हो, अगर हर काम में रिस्क ना हो तो हर बंदा ही ना बन जाए। फिर हर बंदा ही ना बन जाए अगर काम में रिस्क ना हो। नेक्स्ट चीज आती है, हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है आपको। आप देखें इसकी वजह से लोग आपको पैसे दें, आपके पास ऐसा क्या है लोगों को देने के लिए? इस चीज पे काम करें। नेक्स्ट चीज आती है कंपाउंडिंग, तो थोड़े थोड़े से ज्यादा हो जाता है। कोशिश करें थोड़े को थोड़ा ना समझें, उसको इन्वेस्ट करें। अपनी जात पे इन्वेस्ट करें, अपने अहलो अयाल पे इन्वेस्ट करें। ऐसी जगह उसको इन्वेस्ट करें जहां से फायदा आना शुरू हो जाए। सबसे अहम चीज क्या है? सेव एंड गिव। थोड़ा ही हो उसको सेव करें ताकि आप ये सारे काम कर सकें।